बात है। देखें फिल्म वालों ने बहुत सुंदर करके गाया है। मैं उनकी बराबरी तो नहीं कर सकता ना बेटे ना, लेकिन कोशिश जरूर करूंगा। बिल्कुल। सुना गम जुदाई को उठाते हैं लोग, वाह। जाने जिंदगी कैसे, जाने जिंदगी कैसे बिताते हैं लोग। दिन भी यहाँ तो लगे, अरे दिन भी यहाँ तो लगे बरस के समान। कायदे से बेटे, कायदे से चलो, बिल्कुल। धीरे से। तुम्हें जय हो। हमें तुमसे प्यार कितना, मेघा जी सुनिए, सुनो। हमें तुमसे प्यार, हमें तुमसे प्यार, हमें तुमसे प्यार कितना, सुनो सुनो। सुनिए, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें इंतजार कितना, हमें इंतजार कितना ये हम नहीं जानते। हमें इंतजार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। आइए, ये गीत मैं अपना सतयुग से प्रारंभ कर रहा हूँ। जिस समय महाराज मनु ने श्री हरि विष्णु की तपस्या की, बिल्कुल। श्री हरि विष्णु जब उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए हाँ, तो उन्होंने कहा राजन वरदान मांग लो। तो महाराज मनु ने कहा भगवान भगवान, मैं आपके समान शुद्ध चाहता हूँ। देखें जोगिन भैया, मैं मैटर को आगे नहीं ले जाऊंगा ना भैया बेटा, ना। फिर वहीं से शुरू हो रहा है। बिल्कुल, क्यों ज्यादा दूर जाना। तान तान सरो मन कृपानिध कहो नाथ सतवा, चाहूं तुम्हें समान सुत प्रभूषण कवन दुराव। ये महाराज मनु ने कहा। तो श्री हरि विष्णु ने कहा तथास्तु। तथास्तु कह दिया। आपने यदि मेरे समान पुत्र की कामना की है तो ये आपकी कामना मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। बिल्कुल। अब एक वरदान और आप मेरी ओर से मांग लो। तो देखिए महाराज मनु फिर कह रहे हैं प्रभु प्रभु, मणिवेल फानिज मोचल बिन मीना, ममु जीवन तिम तुम्हें अधीना। क्योंकि आप सरिस खोजो कहाँ जाई, नृप तब तनो हो में आई। जब ये बात महाराज मनु ने श्री हरि विष्णु से कही कि प्रभु मैं तो ये चाहता हूँ, यदि आप मुझे दूसरा वरदान देना चाहते हैं तो जैसी सर्प बगैर मणि के नहीं रह सकता, जय हो। जैसे ही मछली बगैर पानी की नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपसे जुड़ जाए। यदि जब आप मेरे सामने ना हो तो मेरा प्राणांत हो जाए। तो देखें यहीं से मेरा गीत प्रारंभ हो रहा है। चलो बेटे। दर्शन का पीते रहे, ऐसे चलो बेटे, शाबाश बेटे, कोई जोर नहीं। जय हो, जय हो, जय हो।
बात बेटे बहुत सुंदर बहुत सुंदर। आराम से बेटे, क्योंकि समय का भी ध्यान देना है। देखें, कम समय में ज्यादा काम करो बेटे। बिल्कुल बेटे। और ये इसी गीत की पंक्तियों पर प्रसन्न होकर ये 51 मुद्राओं का आशीर्वाद हमारे सुरेश लंबरदार जी जय हो। और हमारे धर्मेंद्र लंबरदार जी, वाह। आपके सुंदर कर कमलों से इस नाजीज को ये 51 मुद्राओं का बहुमूल्य आशीर्वाद मिला है। जय हो। हृदय से नमन बंदन है। आशीर्वाद की कामना चाहूंगा, लेकिन गीत सुनिएगा। सुनो देखिए, महाराज मनु श्री हरि विष्णु से कह रहे हैं, प्रभु ये दर्शन का पीते रहे, तभी हाँ तुम्हें देख करके हम जीते रहे। क्योंकि लिखा है कि मणि बिन फणी जिम जल विल मीना, जय हो। और मम जीवन तिम तुम ही अधीना। ये मेरा जीवन जो दूसरा वरदान आपने मुझे दिया, ये मेरा जीवन आपके अधीन रहे। इसीलिए चलो बेटे। तुम्हें देख करके हम जीते रहे, और करुणा यही है, करुणा निदान, और करुणा यही है, करुणा निदान। बने भैया, अब महाराज मनु कह रहे हैं, क्या? तुम्हारे बिना श्रीवर, तुम्हारे बिना श्रीवर, अरे हम जी सके ना, तुम्हारे बिना श्रीधर, अरे हम जी सके ना, फणी ना जिए जैसे मणि के बिना। और हजारों यतन पर, हजारों यतन पर हम जी सके ना, हजारों यतन पर हम जी सके ना, मीन ना जिए जैसे मीर के बिना। हजारों यतन पर हम जी सके हैं, मीन ना जिए जैसे मीर के बिना। आई देखिए, जो वरदान श्री हरि विष्णु ने महाराज मनु को दिया, जय हो। तो उस वरदान के बाद त्रेता में महाराज मनु महाराज दशरथ बनकर आए। जय हो। और दशरथ बनकर आए हाँ तो वो श्री हरि विष्णु उनके पुत्र राम के रूप में आए। जय हो। और जिस समय माता कैकेयी ने राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा, तब महाराज दशरथ ने कैकेयी को बहुत समझाया, लेकिन कैकेयी नहीं मानी। और जब नहीं मानी तो इधर मेरी पंक्ति कर रही है, क्या बेटा क्या? जो पूर्ण करूंगा ये सभा बड़े क्या बजे बेटे, बहुत सुंदर। वाह भाई वाह, सभा बड़े सभा। महाराज दशरथ कह रहे हैं महारानी कैकेयी से, महारानी महारानी जो पूर्ण करूंगा, जो पूर्ण करूंगा मैं यदि मांग तेरी, और यदि तुम अपनी जिद पर अड़ी नहीं तो होगा क्या? क्या? ये मांगेगी उजाड़ेगी सजी मांगे तेरी। समझिए, क्योंकि तुलसीदास जी लिख रहे हैं, क्या? कहे सुभावन छल मन माही, और जीवन मोर राम बिन नाही। समुझ देख जिए प्रिया प्रवीणा, जीवन राम
तरस आधीना। ये दशरथ जी ने केकई को बहुत समझाया, जय हो। लेकिन केकई नहीं समझी। हाँ, और जब नहीं समझी तब क्या हुआ बेटे? ये मांगेगी उचारेगी सजी मांगे तेरी। इसीलिए अभी भी समय है, मांग लीजिए देवी पर कोई अभी भी 14 वर्ष के वनवास के बदले में कुछ और मांग लो। लेकिन केकई नहीं मानी। मांग लीजिए देवी पर कोई बिन देखे रघुबर। दशरथ जी कह रहे हैं महारानी के कैसे, बिन देखे रघुबर हम जी सके ना, बिन देखे रघुबर हम जी सके ना, फणी ना जिए जैसे मणि के बिना। फिर चाहे हजारों यतन पर, हजारों यतन पर हम जी सके ना, मीने ना जिए जैसे नीर के बिना। देखें, महारानी केकई अपने जीत पर अड़ी रही, नहीं माने। बिल्कुल। महाराज दशरथ जी ने सुमंत्र जी से कह दिया, सुमंत्र जी जय हो। आप इनको रथ में घुमा बिठा कर वन में घुमा लाई और लौटा लाना। उसी समय माता कौशल्या महाराज दशरथ जी के पास पहुंच जाती हैं। और जब माता कौशल्या महाराज दशरथ जी के पास पहुंची तो माता कौशल्या कह रही हैं, स्वामी आप इतने अधीर क्यों हो रहे हैं? तो महाराज दशरथ महारानी कौशल्या से कह रहे हैं, महारानी ए संताप अंधों की तुलसीदास ने लिखा कि तापस अंध साप सुध आई, कौशल्या सब कथा सुनाई। महाराज दशरथ जी ने वही कथा महारानी कौशल्या को सुनाई और कहा, क्या भय विकल बनरत इतिहासा, राम रहित ढिग जीवन आशा। महारानी कौशल्या जी से महाराज दशरथ जी कह रहे हैं, महारानी ए संताप अंधा की अभिशाप का है, और ये फल जो मिला वो उसी पाप का है। फल जो मिला है उसी पाप का है। ये जो फल मुझे मिला है ये उसी पाप का है। कहा नाथ काशी सौरभ, कहा नाथ काशी सौरभ ऐसा सुधा। अब महाराज दशरथ महारानी कौशल्या से भी कह रहे थे, राम के बिना पल भर, राम के बिना पल भर हम जी सके ना, राम के बिना पल भर हम जी सके ना, फणी ना जिए जैसे मणि के बिना। हजारों यतन पर, हजारों यतन पर हम जी सके ना, मीन ना जिए जैसे नीर के बिना। हजारों यतन पर हम जी सके ना, मीन ना जिए जैसे नीर के बिना। आ
शाबाश बेटे। क्या बात है।